अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड कर रही हूँ अबाउट आवर टीचिंग अबाउट पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। हम इस चैनल पे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से सीखेंगे। तो हमारी पहली स्लाइड है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग, इसकी डेफिनेशन और हम इसकी फेजेस पढ़ेंगे कि हमारे पास जब पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की डोमेन में कौन कौन सी फेजेस आती हैं, पेशेंट केयर कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है। सबसे पहले है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की डेफिनेशन। नर्सिंग केयर जो कि पेशेंट को दी जाती है ड्यूरिंग हिज और हर टोटल सर्जिकल एक्सपीरियंस। ये उस टाइम से स्टार्ट होती है जब पेशेंट का डिसाइड हो गया है कि इसने सर्जरी करवानी है, और एंड उस टाइम तक होती है जब पेशेंट प्रॉपरली हील कर चुका है। सो इसकी 3 फेजेस हुई, प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। 3 फेजेस हैं पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की, जिसको हम ओटी नर्सिंग भी कहते हैं। पहली फेज है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग, जो कि स्टार्ट होती है जब पेशेंट का डिसाइड हुआ है या एडमिशन हुआ है फॉर सर्जरी, और उस टाइम एंड होती है जब पेशेंट शिफ्ट हो गया है इन द होल्डिंग एरिया ऑफ द ऑपरेटिंग रूम। सेकंड स्टेज जो है वो है इंट्रा ऑपरेटिव केयर, जो कि मोस्ट कॉमन है। हम सबसे ज़्यादा काम इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग में कर रहे हैं क्योंकि ओटी में ही ड्यूटी होती है मोस्टली हमारे सेटअप्स में। तो इंट्रा ऑपरेटिव केयर है जब पेशेंट आपका आ गया है आपकी ओटी में, प्री ऑप एरिया में या होल्डिंग एरिया में, वहाँ से लेके जब तक कि वो रिकवरी रूम में शिफ्ट नहीं हुआ या पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। हर हॉस्पिटल का अपना सेटअप है कि कुछ में डायरेक्ट आईसीयू में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ में डायरेक्ट वार्ड में जाते हैं, कुछ में रिकवरी रूम्स हैं, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट्स हैं जो कि ISO सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो हमारी इंट्रा ऑपरेटिव केयर एंड होगी जब पेशेंट आपका ऑपरेटिंग रूम से बाहर आके रिकवरी रूम में शिफ्ट हो गया है, और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। लास्ट फेज़ है हमारी पोस्ट ऑपरेटिव फेज़, जो कि स्टार्ट होती है पेशेंट आपका रिकवरी रूम में आया है से लेके जब तक कि आपका पेशेंट एडमिटेड है या डिस्चार्ज हो गया है, या कुछ सेटअप्स में आप उनके घरों में जाके भी फॉलोअप कर रहे होते हैं, जो कि कम्युनिटी नर्सिंग में की डोमेन में आता है। और इस तरह हमारी तीनों फेजेस कंप्लीट हो गई हैं। अब 1 बाय 1 हम इनकी डिटेल नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे।